हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सेकंड सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 18th ऑफ मई, रात के 10:41 हो रही है। 19th मई यानी कि कल शुक्रवार के दिन निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है उसका डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैं एक सेशन कर चुका हूं जिसमें मैंने प्रॉफिट कैसे बने हैं ऑन 18th वो बताया है, स्टेप बाय स्टेप, कैंडल बाय कैंडल, 1 मिनट के चार्ट पे। और अब हम लोग कल हमने क्या बोला था, कल क्या हो सकता है, ये दोनों की चर्चा करेंगे विस्तार से। ये सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ही बारीकी से टेक्निकल चीजों को आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर एक ऐसा चैनल है या माध्यम है जिससे हम आपको इचिमुकु के बारे में, इसकी विशिष्टताएं जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। और ये भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि आप ये इतने सरल सिस्टम को, लोग पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, इसके यूज से आप कैसे मार्केट के अंदर जो विपसॉज होते हैं उससे आप बच सकते हो। ये मेरा 1 डे चार्ट है। आज की तारीख जो है वो है, एज आई टोल्ड यू, 18th ऑफ मई। आज कैंडल जो है वो खुली ऊपर और बाद में कल का जो क्लोजिंग था उसके इर्द गिर्द ही क्लोज हुई। लार्जर पॉइंट क्या है? लार्जर पॉइंट ये है, ग्रीन कलर का क्लाउड है। प्राइस जो है वो अब किजुन और टेनकेन के बीच में आ गई है, मतलब ये कंडीशन मैच नहीं है। हम कोई भी डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी बड़ी लंबी अवधि का ट्रेड नहीं ले सकते हैं। चिको जो है वो फ्री है, बट वो भी नीचे मुंह करके, इट्स फेसिंग साउथ। तो इसका मतलब ये भी एक बहुत अच्छी निशानी नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज वगैरह वो सब सही है, बट यहाँ पे कौन सी कंडीशन मैच नहीं है टू ट्रेड ऑन ए डेली टाइम फ्रेम? तो बोले भाई, यहाँ पर ये जो है प्राइस जो है दोनों के बीच में, इसका मतलब होता है रेंज। ओके। उसका एक दूसरा तरीका है समझने का, और वो तरीका है ये वाली जगह। आपकी ये वाली जो सैंड बी है ये भी फ्लैट है, आपको दिख रहा होगा शायद। तो बड़ा करता हूँ, देखो ये फ्लैट हो चुका है। इसका मतलब प्राइस ऊपर की ओर जा नहीं रही है। अब डेली टाइम फ्रेम में ऊपर का मौका कब बनेगा? जब 18,500 को पार करके प्राइस ऊपर चली जाए तब। अब मैं एक चीज आज करने वाला हूँ। मैंने ये 3 लाइंस ड्रॉ की है, उसमें से एक पहले ड्रॉ की हुई थी और ये 2 आज ड्रॉ की है। मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ फॉर डिस्कशन पर्पसेज, इसको हम मिटा देते हैं। ये चार्ट को आप जब देखते हो विदाउट इचिमुकु तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये डेली चार्ट है, नीचे आ रही थी प्राइस, ऊपर चली गई। प्राइस कितनी नीचे आ रही थी और कितनी ऊपर चली गई, हाउ डू यू मेक आउट? तो इसके पहले वाले सेशन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। आपका सबसे लो कौन सा पॉइंट है? तो बोले ये प्राइस ऊपर जा रही है। हाँ, इसके पहले का सबसे बड़ा सब्सटेंशियल ऊपर वाला पॉइंट कौन सा था? तो एक ये था, बट ये बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल है क्योंकि 78% के ऊपर यहां पर प्राइस चली गई है। तो अब दूसरा कौन सा बचा? ये वाला 78 यहां पर है, इसीलिए हमने लाइन ड्रॉ की है। अब आप समझे, क्योंकि यहां पर प्राइस को कंजेशन आएगा या रेजिस्टेंस आएगा। अब ये हमारा मोर और लेस 78% के पास डेली टाइम फ्रेम पे पहुंच गई है प्राइस। इसका मतलब आप समझिए, मोर और लेस यहां से यूं, बड़ी टाइम फ्रेम पे अवधि लंबी है, यूं यहां से थोड़ा सा ये यूं यूं जाके यूं, यूं और यूं जाने की कोशिश कर सकती है। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है ये पॉसिबल है। एक तो ये याद रखिएगा। अब हमारा अभी जो है ये तो काफी दूर की बात हो गई। अब हमें कल करना हो कुछ, या ये हफ्ते में करना हो, नेक्स्ट वीक में करना हो, तो क्या करें? तो उसका हमारा जो एरिया ऑफ डिस्कशन है वो ये है। अब इसमें हम, ये प्राइस नीचे आने लग गई वो भी हमें समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कितनी प्राइस नीचे आ सकती है, हमें क्या करना चाहिए? करना कुछ नहीं चाहिए, आपको यहां से एक लेवल बनाना है। ये प्राइस अब ये लोएस्ट पॉइंट था, इसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। तो कौन सी दो डंडियां ड्रॉ करनी है? प्राइस कहां तक आ सकती है? 61। और कहां तक आ सकती है? 61 को काट दिया तो यहां पर। ये आपके 2 पॉइंट हो गए, ये डेली टाइम फ्रेम के पॉइंट है। ये डेली टाइम मतलब बहुत बड़ी टाइम फ्रेम है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। इतनी सारी लाइंस क्योंकि फिबो लगाया था ना।
अब 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको थोड़ी सी और इजी चीजें समझ में आएंगी कि ये ऊपर जा रहा है, अब यहां से रिट्रेसमेंट है, तो ये रिट्रेसमेंट का वेव कौन सा है। तो ये अब मैं ये वेव को हटा देता हूं यहां से, और ये मैं जान के बहुत स्लो जा रहा हूं। आप अगर ये चीज को समझ गए ना तो आपको किसी और चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक वेव थी, यहां से नीचे रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पे है, और ये रिट्रेसमेंट शुरू हो चुकी है। अब ये हमें समझना होता है कि ये कहां तक आ सकता है नीचे। इसके लिए हम जाएंगे फिबो में, यहाँ पे चले गए जी, यहाँ ले लिया और इसको हमने बेस बनाया। तो कल क्या हो सकता है 1 घंटे की टाइम फ्रेम वालों के लिए, ये है हमारी रिट्रेसमेंट की रेखा यहाँ तक आ सकती है 17,990। उसके नीचे जाए अगर तो यहाँ तक जा सकती है 17,744। यहाँ लगभग नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाने वाली है, इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज। कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक, और यहाँ तक, या फिर यहाँ भी अटक सकती है समवेयर 18,700 18,007 पे। तो अब हमें एक चीज समझ में आ गई है कि जब हम कल ट्रेड करेंगे तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट के लेवल है 17,900 एंड 18,000। ये 900 ही है ना, 17,900 और ये 18,000। तो प्राइस कहाँ रुकी है निफ्टी की, वहां से अभी यहाँ पर कल का जो फाइनल है वो डेस्टिनेशन है आपका 17,890 या 900। प्राइस यहां से रिट्रेस हो सकती है, इसके नीचे पीई नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर यहां टकरा के प्राइस ऊपर चलने लग जाए और 18,020 को पार करके ऊपर और थोड़ी सी चले, आपको सीई लेना है। सीई 251 का, 337 का एंड फाइनली 800 18,468 का। ये जो मैं सिखा रहा हूं ना आपको, ये बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम है ये। और ये क्यों ऐसा मैंने सिखाया कि प्राइस ऊपर जाएगी। ये प्राइस यहां थी, यहां कहां चला गया भाई, यहां से यहां आई, कल यहां तक ये प्राइस कैसे मूव करती है, यहां आएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां आएगी, फिर यूं 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 और फिर यूं जाने लग जाएगी धीरे धीरे। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है, प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ पे आई, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, यहां से 60 को लेके यहाँ आई, यूं गई, तो सीधा यहाँ चली जाएगी। ये है आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसीलिए मैं हर रोज ये पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करता था, आज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करता हूँ। ये है 1 आवर टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 1 आवर में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट्स के ऊपर आप आराम से करिए, कल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई एम एबल टू सी कि यहाँ पर ये ब्रीच हो चुकी है, ये वाली लाइन। तो हमारे 15 मिनट्स के लिए यही लेवल है 50%, जो यहाँ से ये नीचे आ रहा है वो, और यहाँ से शायद ये रिवर्स हो सकता है, नहीं हुआ तो ये 61 से तो होगा ही। तो प्राइस आज कहाँ अटकी थी, 18,132। कल फर्स्ट टारगेट नीचे की ओर अगर गैप डाउन होता है तो आपका टारगेट है 18,000, उसके बाद का टारगेट है 17,900 लगभग। लगभग यहां से ये यूं 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 आने के बाद ये वापस ऊपर की ओर जाने लग जाएगी, ये याद रखिएगा कल। ओके, प्लीज बी एक्सट्रीमली अटेंटिव, ऐसा ही होगा ये मेरा मानना है। अगर कल मार्केट सरप्राइज दे, ऊपर की ओर दौड़ने लग जाए, तो भी कोई डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके लेवल भी दे देता हूं, ठीक है, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। उसका लेवल है यहां से आपका ये वाला लेवल, आपका फर्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा। तो अब यहाँ जो प्राइस है वो सबसे पहले यहाँ पे आएगी 18,260, उसके बाद आपकी आएगी 18,450 और उसके बाद में आएगा 18,700। ये है कल के लेवल्स। 1 मिनट पे जाके देखना क्या हो रहा है। 1 मिनट में चलते हैं, 1 मिनट में मैं आ गया हूं। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, मार्केट जहां खत्म हुआ ना वहां पर वो ये मान के चलते हैं बस ये हमारा आज का फुल स्टॉप था। तो वो क्या करते हैं बहुत सारे लोग, इसको ना इसके हिसाब से फीबो लेवल्स प्लॉट करते हैं। इसके हिसाब से थोड़ी फिबो लेवल प्लॉट करना है, इसके हिसाब से फिबो लेवल प्लॉट करोगे तो गलती होगी। क्यों, आपको थोड़ी पता है कि ये यहाँ पे यहाँ से उल्टा जाएगी प्राइस, नहीं आपको नहीं पता। आपको ये अज्यूम करना है कि ये मेरा प्रीवियस हाई था और ये वेव कंटिन्यूएशन हो सकती है।
तो आपका प्रीवियस हाई ये था और ये वेव कंटिन्यूएशन हो सकती है। तो आपकी जब वेव कंटिन्यू हो रही है तो प्रीवियस हाई का प्रीवियस हाई लेना होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टारगेट्स। तो प्रीवियस हाई ये था आपका सब्सटेंशियल और उसका प्रीवियस हाई ये था। तो हम यहां जाएंगे, इसको हम गिनेंगे हमारा प्रीवियस हाई, और इसके बाद ये लो से आगे बढ़ी थी प्राइस, तो हम यहाँ पे गए ये वाले पॉइंट पे। तो इसके हिसाब से देखिए मैंने जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं वहां पे 141% पे आ गई प्राइस। यहाँ से वेव कंटिन्यूएशन में आती है 141 पे आएगी और उसके बाद 161 पॉइंट और 227 के बीच में रुकेगी, और अगर उससे नीचे चली गई तो 241। थोड़े से आप देखिए यहाँ पे लाइंस मैच होती है फीबो की। तो ये बिल्कुल सही हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल आराम से ये मैंने जो लेवल दिए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के, उसको फॉलो करिएगा। छोटी छोटी अवधि के टाइम फ्रेम्स को जनरली वेव्स के स्टैंड पॉइंट से नहीं फॉलो करना चाहिए। सिंस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेव्स, तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि अगर कल प्राइस रिवर्स होती है, मान के कि ये एंड था हमारा, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए यहां से पॉइंट ऊपर जाएगा ये वाली जगह पे, तो आपको 18,200 का एक इमीडिएट मौका बन सकता है, और 18,200 से प्राइस नीचे आ सकती है। अगर तो 18,226 को पार कर दिया तो आपका कल का हाई आ जाएगा, उसके बाद 18,300, 18,322, और उसके बाद फाइनल होगा 18,354। ये लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। चलिए अब इचिमोकू के हिसाब से दिखा देता हूं 15 मिनट की कैंडल पे कि प्राइस कैसे डिंग डोंग खेल रही है। 15 मिनट की कैंडल पे इचिमोकू का क्लाउड टोटली डार्क रेड है, और इस सपोर्ट को तोड़ते ही नेक्स्ट सपोर्ट 18,000 आएगा, जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लाउड ये पूरे फॉर्मेशन में चिको फ्री ऑफ कंजेशन है। ब्लू कलर की लाइन के नीचे प्राइस है, ब्लू कलर की लाइन यानी कि टेनकेन सेन के ऊपर कीजून है, उसके ऊपर क्लाउड है, उसके ऊपर 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है। मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है तो। कैसे? सबसे पहले रेजिस्टेंस आएगा टेनकेन का, उसके बाद आएगा कीजून का, उसके बाद जब तक प्राइस यहाँ पे आएगी तो ये फिबो लेवल होगा कोई ना कोई, एज ऑफ द क्लाउड। उसके बाद ये 200 डे का आएगा और उसके बाद ऊपर आ जाएगा। ढेर सारे हैं, गैप अप ही करना पड़ेगा तभी जा सकती है प्राइस ऊपर। ये लेवल्स को ध्यान रखिएगा, रोज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और इसीलिए मैं हटाता नहीं हूं जब तक दिन नहीं खत्म होता है तब तक। इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। चलिए जी, कल मिलेंगे, आराम से कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा। जय हिंद।